होते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तो भेजा ही मकारिम इखलाक की तकमील के लिए, मुझे अच्छे इखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने भेजा है। तो इखलाक का मतलब क्या है? ठीक है, जानवरों से भी है ताल्लुक उसका, विच आई एम अच्छी हूँ। अब वो टीचर्स बहुत ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड होते हैं हर पूरी दुनिया में। अभी बच्चे जो बनना भी चाहते होंगे कभी टीचर, विच अनफॉर्चुनेटली नहीं बनना चाहते, टू द पॉइंट कि अगर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर, किसी अंग्रेज को उठा के आप कहेंगे कि आप जाओ भाई आइल्स का दे दो टेस्ट, आई किड यू नॉट, वो भी 9 बैंड नहीं ला सकते की तरफ जाते हैं। तो राइट नाउ तो हमें लग रहा होता है कि शायद जो है उस तरह से हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, बट इन द लॉन्ग टर्म इट वुड रियली पे ऑफ। लाइक जिस तरह एक सेइंग भी है कि योर नेटवर्क इज बेसिक। प्रोग्राम बनाया ना वो इसलिए, वो मैंने आई वांटेड टू कीप इट वेरी एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री। तो वी जस्ट यूज्ड टू सिट वंस अ वीक, और मैंने टीचर्स को कहा हुआ था कि घर से कुछ भी बना के ले आओ, we'll put it up here, कोई चाय बना के ला रही है कोई अपनी, you know, and we were multicultural, different nationalities के लोग थे। अब छोटे छोटे ना अपना जो ह्यूमन बैंक अकाउंट है ना उसको एक्सपैंड करें, ठीक है। अपना जो आपका फाइनेंशियल, आपका जो असल जो हबीब बैंक का अकाउंट है या आपका जो भी है, नो प्रमोशंस हियर, काट दीजिएगा काटना होगा तो। द पॉइंट इज कि देखिए पैसा और बैंक बैलेंस से बहुत, अब तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। भले से आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो आई डोंट नो, मैं कभी नहीं कहूँगी देखो मुझे गुनाह दो तो रंग बिरंगी चीजें देखे होते, बट डिफरेंट एक्सेंट्स को ट्राई करो, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन people who want to do IELTS, आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सुनना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो उसकी लिसनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, ये 4 मेजर एक्सेंट्स आपको समझ बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% समझ आने चाहिए। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show The Happy Place. As we already said कि हम हर एक नए एपिसोड में, नए पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का जो बेसिकली हमारे गेस्ट हैं, इट्स रियली ऑनरेबल फॉर अस, एंड उसके साथ साथ जो हमारा टॉपिक है इट्स रियली नियर, यू नो, इट्स वेरी नियर टू माय हार्ट, बिकॉज हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं, जब भी हम लर्निंग डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो इट्स रियली वंडरफुल फॉर अस। तो आज का बेसिकली जो पॉडकास्ट हम कंडक्ट करने जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में, क्योंकि आइल्स जो है इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्विस्टिक जो लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है जिसको आप कहीं पे भी स्कॉलरशिप के लिए भी जाना चाहें या आप इमिग्रेशन माइग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, सो यू नीड इट, उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज हम बात करते हैं कि बेसिकली आप किस तरह से इन चीज़ों को एस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज तो है नहीं इंग्लिश। तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, तो उनसे आपके लिए जो है कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसी टिप्स आपके लिए लेके आएँ ताकि आपको उसमें हेल्पफुल हो सके। और आप जहाँ पे भी हैं, वो खा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या कि आप जो है वो होम जो है लर्निंग करना चाह रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट हैं, अगर हम बात करें उनके प्रोफेशनल करियर की, तो उनका जो है माशाल्लाह अराउंड 20 इयर्स प्लस जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, जिसमें वो एज ए मास्टर टीचर ट्रेनर के तौर पे भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। उसके साथ साथ माशाल्लाह वो फाउंडर हैं आइल्स नगेट के नाम से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे वो आइल्स की जो है उसकी कोचिंग भी करते हैं। उसके साथ साथ माशाल्लाह वो क्रिएटिव और एकेडमिक राइटर भी हैं, पोइम्स भी लिखते हैं, और एक इंटरनेट पर जो है उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट मिस आयशा असलम साहिबा। मैडम, वेलकम टू यू ऑन आवर शो द हैप्पी प्लेस। Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I really appreciate आपने जो ये podcast का सिलसिला start किया है, and bringing diverse faculty and scholarship के वो students की और हमारे जो जनरली हमारे जो masses हैं, हमारे youth है, उनकी help कर सकें। Thank you so much, madam. It's really honor and pleasure for us. बहुत कुछ ऐसे इनिशिएटिव आपने लिए हैं जिनको अगर हम स्टार्ट करें, किंग साउथ यूनिवर्सिटी, वहाँ पे आपने राइटिंग सेंटर के नाम से डेवलप की। देन इन पाकिस्तान, आपके होम कंट्री में, आपने पंजाब यूनिवर्सिटी जो एक बड़ा ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है इन आवर कंट्री, तो वहाँ पे भी आपने आइल्स की जो कोचिंग है उसकी रेलेवेंट चीज़ें डेवलप की। एंड डेफिनेटली आपने जो आइल्स नगेट से नाम किया, बाय द वे नेम, इट्स अ वेरी क्रेजी नेम ऑनेस्टली। आई नो Gen Z's love nuggets, don't they? तो माशाल्लाह आप उसकी फाउंडर भी हैं। सो हाउ यू टुक दीज इनिशिएटिव बेसिकली जो है, क्योंकि इसके लिए आपको डिसीजन मेकिंग, इसके लिए आपको लीडरशिप स्किल और ये सारी चीजें, प्रेपरेशन, सो हाउ यू डन इट? Yeah, it's a very good question, क्योंकि I think what I'm about to tell you, it should help a lot of students, inshallah.
देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ. लाइक आई टोल्ड यू, आई स्टार्टेड रीडिंग अर्ली ऑन. किताबों में आंख खोली, किताबों से दोस्ती थी. आई रिमेंबर द फर्स्ट एवर बुक दैट काइंड ऑफ एकदम से आपको शेक करती है एक किताब. राइट. In my teens, I read Stephen Covey's Seven Habits, highly effective. Exactly. 7 Habits of Highly Effective People. उस टाइम ये सिर्फ यही वाला वर्जन था, people वाला वर्जन था उस टाइम. ठीक है. So I read that in my teens, and that book really, it just shook me. And one of the habits is taking initiatives, right? So being proactive, what he calls, Covey calls it being proactive, right? Sharpen your axe, being proactive. Exactly. So I have always had that in me. ये जो initiative वाली बात होती है ना, कहीं पे problem नजर आ रहा है ना, तो कोई नहीं मिल रहा ना, तो फिर खुद ही उठ जाओ. Right? ठीक है. तो when I was in King Saud, तो King Saud University में वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि वहाँ की चेयरपर्सन जो थी बैक देन, उन्होंने कहा कि इस तरह राइटिंग सेंटर इज़ अ न्यू थिंग. दिस इज़ बैक इन 2013 की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, तकरीबन 10 साल पहले. तो उन्होंने कहा कि अराउंड द वर्ल्ड, जैसे पर्ड्यू है, पर्ड्यू का अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, उसका बहुत बड़ा राइटिंग सेंटर है. एंड इट्स बिन लाइक वन ऑफ द ओल्डेस्ट. इस तरह अब तो हर यूनिवर्सिटी में ही राइटिंग सेंटर होता है. ठीक है. तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू पुट टुगेदर समथिंग, कि यहाँ पर हमें अपने डिपार्टमेंट में कुछ चाहिए. So I volunteered. Got it. So sideline, message to the youth, हमेशा volunteer करो. हर चीज को पैसे में नहीं तोलो. Got it. Right? आपको हमेशा पैसा is not money. आपका जो एक monetary benefit है ना, that especially early on in your life and career. Monetary benefit जो है ना, उसको बिल्कुल साइड पे रख दो. Got it. Because eventually all of that you're picking in your you could say, वो उम्र यार की जंबील पढ़ा करते थे हम अपने जमाने में. ठीक है. Right. तो वो आप जो उस जंबील में चीजें डाले जा रहे हो ना, वो तजुर्बात, वो लोगों के साथ ताल्लुकात, आपका जो ह्यूमन बैंक बैलेंस बनना चाहिए, आपके रिलेशनशिप्स, PR, राइट, दैट इज गोइंग टू पे यू ऑफ लेटर इन योर लाइफ विद मनी एज वेल. लेकिन अगर आप पैसे में फंस के रह गए हो ना, विच आई डू सी, बिकॉज इट्स वेरी इजी. देखिए बहुत आसान हो गया. सबको पता है कि जी ऑनलाइन पैसा कमा लो, कुछ भी नहीं करना पड़ता भाई. और वो आपको जान के ये जो ऑनलाइन, ये जो इस किस्म के those who are not really producing good content, डेली व्लॉगिंग है, ये है वो है, तो वो they make it look like कि वो भी बड़ा आसान है, although it's not. Right? Just putting together a small podcast needs a lot of background work and effort, right? Yeah, exactly. तो वो they make it appear कि बड़ा आसान चल रहा है जी, ऐसे मुफ्त में बैठ के पैसे कमा लो, तो shortcuts नहीं है. ठीक है. So back to taking initiatives, हमेशा number 1 volunteer जरूर करें आप. That's good. ठीक है. Like I said कि King Saud में opportunity आई, and I'm somebody who would jump on it. कोई नजर आएगा कुछ आपको इस किस्म की कहीं कोई जहाँ पे आप अपना डिफरेंस, you can make a difference. आप you could do something, right? हमेशा ये मेंटालिटी नहीं रखो कि what is it in for me. मेरे लिए क्या है भाई? पैसा मिल रहा है, मुझे क्या तमगा मिल रहा है कोई, keep that aside. Learn. Have that mindset of learning everywhere. जिधर जा रहे हो ना. I remember early on एक और चीज जो मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी अपने करियर में, कि जाओ नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जाओ, वर्कशॉप्स अटेंड करो, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो. However, हमेशा ना एक लर्निंग क्रिटिकल माइंडसेट के साथ जाओ. बिल्कुल सही है. To the point, बहुत ही बुरी वर्कशॉप में फंस गए हो. Which happens. People who attend a lot of conferences and workshops, they would relate. फंस गए हो. अब जी वो boring, deadly slides चल रही हैं, मरे हुए हो आप, right? I would say, and I learned this early on, कि this is how you don't do it. Okay. Have the learning mindset कि या तो आप सीखोगे ऐसे करना है, या आप सीखोगे कि ऐसे नहीं करना है. Exactly. तो कभी भी ना अंडर एस्टिमेट नहीं करें जो भी सीखने की अपॉर्चुनिटी है. That's great. ठीक है. हमेशा इसको ओन करें, क्योंकि आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स. उसके बाद मैं प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी गई थी, व्हिच इज द लार्जेस्ट फीमेल ओन्ली यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे बड़ी वो फीमेल ओन्ली यूनिवर्सिटी है. वहां पर मैंने इन हाउस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का, टीचर्स की ट्रेनिंग का 2 प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे. एक प्रोग्राम तो उसका नाम बड़ा अजीब था, बट इट वाज अ सुपर हिट सक्सेस. उसका नाम मैंने रखा था
chat and chew. Okay. Chat and chew. आपको पता है टीचर्स बहुत ओवरवर्कड एंड अंडरपेड होते हैं Yes. हर पूरी दुनिया में. Okay. अभी बच्चे जो बनना भी चाहते होंगे कभी टीचर, which unfortunately नहीं बनना चाहते बहुत से. I always wanted to be a teacher by the way. Okay, that's उसके बाद से फेलियर्स के बाद से, you know. So उनके लिए जो मैंने प्रोग्राम बनाया ना, वो इसलिए वो मैंने आई वांटेड टू कीप इट वेरी एंजाइटी फ्री, स्ट्रेस फ्री. तो वी जस्ट यूज्ड टू सिट वंस अ वीक. ओके. और मैंने टीचर्स को कहा हुआ था कि घर से कुछ भी बना के ले आओ. ठीक है. We'll put it up here. कोई चाय बना के ला रही है, कोई अपनी, you know, and we were multicultural. Got it. Different Yes, nationalities के definitely. लोग थे. अब छोटे-छोटे ना snacks, finger food लाते थे. Right. And we would just sit, chew, And then. and we would discuss. Right. तो कोई एक हर वीक का आइडिया होता था और वो टीचर्स वहां से प्रैक्टिकल स्किल्स लेके निकलते थे. Got it. एंड दे वुड बी लाइक इजी, बात हो रही है, उन वो जो भागम भागी में एक दूसरे को देख नहीं पा रहे वो भी. Yes. उसके अलावा मैंने एक और भी वहाँ पे इनिशिएटिव लिया था, पूरा का पूरा डेवलप किया था प्रोग्राम प्रोफेशनल डेवलपमेंट का टीचर्स के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज रियली, मेरे लिंक्डइन पे जाके देखें तो माय प्रोग्राम डायरेक्टर गेव मी अमेजिंग रिव्यू. That's great. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बॉटम लाइन इज वॉलंटियर करें, Right. पैसे को साइड पे रख दें Got it. अपने इनिशियल करियर में. Right. ठीक है. अपना जो ह्यूमन बैंक अकाउंट है ना उसको एक्सपैंड करें. Wow. ठीक है. अपना जो आपका फाइनेंशियल, आपका जो असल हबीब बैंक का अकाउंट है या आपका जो भी है, नो प्रमोशंस हियर, Yeah, exactly. काट दीजिएगा. काटना होगा No, तो. no, it's totally fine. द पॉइंट इज कि देखें, पैसा और बैंक बैलेंस से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अर्ली ऑन करियर में. आपको लोगों से रिश्ते नाते रिश्ते निभाने आने चाहिए. Exactly. क्योंकि देखिए इवेंचुअली अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे ना, ये जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होते हैं ना, दे वेरी वेरी ट्रिकी, दे वेरी डेलिकेट, शीशे की तरह होते हैं. Got it. राइट. Yes. अब वो कुछ भी हो, आपका चाहे वो होम एनवायरनमेंट में आपके खानदानी रिश्ते नाते हैं Yes. या आपके वो ऑफिस एनवायरनमेंट में या आपके स्कूल और कॉलेज में है. Got it. यू आर ह्यूमन, राइट. आप Yes. सोशल एनिमल हो. Right. ठीक है. लेकिन यू आर द बेस्ट ऑफ द क्रिएशंस जो अल्लाह ने Exactly. बनाई हैं. Definitely. तो इसमें जब आपने नेविगेट करना है ना रिश्तों में, तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ कहाँ कैसे बात करनी है. That's right. ये स्किल आप नहीं सीखेंगे ना, आप पैसा बना लें, आप यूट्यूब चैनल खोल लें, उस पे गंद बला डाल दें. ठीक है. यू गेट द व्यूज, बट एट द एंड ऑफ द डे आप Yes. उस पैसे को क्या करेंगे अकेले बैठ के? Definitely. Yes. You need people to enjoy it with, Exactly. right? Exactly. And the more you give out to the community, जितना ज्यादा आप देंगे Right. उतना ज्यादा ही दुनिया आपके पीछे आएगी. ये अल्लाह का वादा है. That's nice. राइट. आप जितना दुनिया को, ये जो कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इसको बताया है कि दुनिया जो है ना, इट्स आजिला. आजिला मीन्स समथिंग विच इज वेरी क्विक. यहाँ का गेन और लॉस क्विक होता है. Quick होता है. आखिरत का जो है ना, दैट इज Yeah. आजिला, दैट इज डिलेड एंड लॉन्ग टर्म. वो नजर नहीं आता अभी आपको. Right. बट यू नीड टू कलेक्ट एज मच एज यू कैन इन दिस लाइफ. तो वो जब आप ह्यूमन इंटरेक्शन में फेल होते हैं ना, ठीक है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तो भेजा ही मकारिम इखलाक की तकमील के लिए. That's nice. मुझे अच्छे इखलाक को मुकम्मल करने के लिए अल्लाह ने भेजा है. Right. तो इखलाक का मतलब क्या है? ठीक है, जानवरों से भी है ताल्लुक उसका, which I'm a big advocate of, being caring and kind towards animals as well. लेकिन at the end of the day देखें, आपके जो humans, आपके जो माँ बाप हैं, आपके बहन भाई हैं, later on आपका spouse है. Yes. अगर आपको आज अपने बॉस के साथ काम नहीं करना आ रहा, अपने कॉलीग्स से आपको डील नहीं करना आ रहा, अपने क्लास फेलोज के साथ आपकी नहीं बनती है, तो कल को आप क्या देंगे अपनी Definitely, फैमिली को, exactly. अपने फ्यूचर बच्चों को आप क्या देंगे? सो Right. पैसा इकट्ठे करना, उसकी सोच से, दौड़ से निकल के आप थोड़ा सा अपना ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने पे अपनी सारी तवज्जो लगाएं. Wow, that's great. It's ये क्या होता है कि समटाइम तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि उसमें हमारा मॉनेटरी बेनिफिट क्या होगा या हमें क्या चीज़ उससे मिल सकती है, बट द थिंग आपने जो एक न्यू टर्म यूज की है, ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन द बैंक अकाउंट, इट्स रियली द न्यू थिंग. और जिस तरह आपने अभी बताया कि अगर हम वॉलंटियर की तरफ जाते हैं तो राइट नाउ तो हमें लग रहा होता है कि शायद जो है उस तरह से हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा, बट इन द लॉन्ग टर्म इट वुड रियली पे ऑफ. लाइक जिस तरह एक सेइंग भी है कि योर नेटवर्क इज बेसिकली योर नेटवर्थ. एब्सोल्युटली. तो उसमें डेफिनेटली हाँ वही चीज़ है. दैट्स वेरी ग्रेट कि माशाल्लाह हमारे पास ऐसे लोग हैं स्पेशली इन एजुकेशन फील्ड में जिनका ग्लोबल एक्सपीरियंस भी है और बहुत डाइवर्स टाइप का उनका जो है वो उन्होंने डेवलपमेंट्स भी की हैं. अच्छा मैम, यहाँ पे डेफिनेटली ये भी बात हम करना चाहते हैं कि
क्योंकि आप जो है वो मास्टर ट्रेनर हैं, आइल्स कोचिंग करते हैं, फिर आप कैम्ब्रिज से सर्टिफाइड जो है वो इंस्ट्रक्टर भी हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आजकल अगर हम देखें तो जो फॉरेन एजुकेशन है उसका बहुत ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान में, उसके बाद इमिग्रेशन माइग्रेशन इसका भी बहुत ज़्यादा है, एंड दे नीड आइल्स जो है उनकी सर्टिफिकेशन उनको चाहिए होती है। एंड आई नो माशाल्लाह यू डन अ लॉट ऑफ थिंग, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने आपसे जो है मीन के कोचिंग लेके तो अपने आइल्स जो उनके डिजायर्ड बैंड होते हैं बेसिकली उन्होंने गेट किए। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजीज आप जो है यूज़ करते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू गिव टू द आवर ऑडियंस कि किस तरह से वो जो है वो अपनी आइल्स जो स्कोर है उसको अचीव कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, जैसे अभी आप पहले कह रहे थे कि हमें तो ये बताया जाता है कि आप इंग्लिश म्यूजिक सुने, मूवीज देखें, टाइटल वाली देखें तो आपको उससे आता है। सो हाउ डू यू सजेस्ट ऑल ऑफ देम? Yeah, that's a brilliant question. क्योंकि obviously हमें पता है कि बाहर जाके अगर आपने पढ़ना है तो दैट इज गोइंग टू बी अगेन हर्डल की, जहाँ पे बात करें आईएलटीएस हर्डल बन सकता है। yes. ठीक है। और बहुत दफ़ा मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो मुझे यही कहते हैं कि हमारा एडमिशन हुआ हुआ है, बस आईएलटीएस रह गया है, आईएलटीएस रह गया है बस हमारा वीज़ा के लिए। ठीक है। सो देखिए, आईएलटीएस को आप इस तरह समझिए कि बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, पूरा उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल का असेसमेंट बनाया है उसका तरीका, जिसमें वो आपके चारों स्किल्स जो लैंग्वेज के किसी भी लैंग्वेज के होते हैं उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग उसमें टेस्ट की जाती है। ठीक है। नाउ अगर आप ये कहें कि मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स हर वक्त देख के सबटाइटल्स के साथ आई वुड अचीव दैट, सो दैट्स अ मिथ, इट्स नॉट गोना हैपन। उसकी रीजन ये है कि आईएलटीएस जो है उसका सर्टेन फॉर्मेट है, जस्ट लाइक एनी अदर टेस्ट इन द वर्ल्ड। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर यू इन फॉर, क्या है ये जो आपने जाके करना है। आप टू द पॉइंट कि अगर आप किसी नेटिव इंग्लिश स्पीकर, किसी अंग्रेज को उठा के आप कहेंगे कि आप जाओ भाई आईएलटीएस का दे दो टेस्ट, आई किड यू नॉट, वो भी 9 बैंड नहीं ला सकेगा। उसकी रीजन ये है कि टेस्ट का फॉर्मेट भी तो होता है ना कुछ। बिल्कुल ठीक है। एंड इट्स अ टाइम्ड टेस्ट, मीनिंग एक टाइम आपको कंस्ट्रेंट है, उसी के अंदर आपने करना है। तो अगर आपने पहले कभी भी उसकी शक्ल नहीं देखी खोल के, प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, एंड व्हेन आई से प्रैक्टिस मींस फॉर्मेट देखो टेस्ट का क्या है। ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 4 स्किल्स टेस्ट होते हैं। These 4 skills are actually translated into 4 modules of the test. 4 मॉड्यूल हैं टेस्ट के। ठीक है। लिसनिंग का अलग मॉड्यूल है, फिर आपका रीडिंग का है, स्पीकिंग का है, आपका राइटिंग का है। और आप ये समझें कि आईएलटीएस मैंने कौन से वाला करना है। ठीक है। अब वो मुश्किल बना दिया हुआ लोगों ने इसको, बट इट्स नॉट दैट हार्ड। आपको बस पता होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी इसके अंदर क्या टेक्निकलिटीज हैं। खाली इमिग्रेशन के लिए जाना है तो आपको जनरल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आपको पढ़ने के लिए जाना है तो आपको एकेडमिक वाला करना पड़ेगा। यूके जाना है तो उसके लिए एक अलग से होता है। रिसेंटली आई एक्चुअली डिड अ वीडियो एज वेल, अगर व्यूअर्स जाके देखना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल ब्रोक इट डाउन। अगर आप सर्च करें यूट्यूब के ऊपर आईएलटीएस नगेट्स, आईएलटीएस यूके वीआई और आईएलटीएस, तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हैं। We will definitely put the link as well. इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू रियली हेल्प, क्योंकि ना इतने क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे तो इवेंचुअली मैंने एक वीडियो बना दी, क्योंकि वो बच्चों को समझ नहीं आ रही होती है। देखें, अगर आपने यूके जाना और आपने सादा आईएलटीएस किया हुआ है, सादा आईएलटीएस मींस क्योंकि उसके आगे यूके वीआई नहीं लिखा होगा पेपर के ऊपर जो आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है। वो क्या होगा, यूके इमिग्रेशन एंड वीजा उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ओके। आप अगर यूके वीआई वाला आईएलटीएस करते हो और लेट्स सपोज आप अचानक से चेंज ऑफ माइंड, आप कह रहे हो मैंने यूके नहीं जाना, अब मैं जा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया, अब मैं जा रही हूँ कनाडा, व्हाटएवर, राइट, आप उधर वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप पहले देख लो आपने करना क्या है, गोल्स डिफाइन कर लो अपने। ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, एक मॉक टेस्ट निकाल के देखो। ठीक है। कोई किताब ले लो पुरानी आईएलटीएस की, जो कैम्ब्रिज की ऑफिशियल बुक्स, बाय द वे, इधर उधर के फजूल के यूट्यूब के चैनल्स पे नहीं जाके आपने देखना रंग बिरंगा सब कुछ। ठीक है। साइड नोट, there is a lot of substandard material on IELTS online. बहुत बहुत बुरा, गलत, यानी जिसे कहते हैं डाउन राइट रॉन्ग, गलत मटेरियल पड़ा हुआ है। इसीलिए इशू ये कि इसीलिए आपको ना एक सर्टिफाइड अच्छा ट्रेनर इसलिए चाहिए। ठीक है। एटलीस्ट आप एक ना मिनिमम गाइडेंस ले लें, इन द सेंस कि मैं देखूं कहाँ से। खुद भी आपने प्रिपेयर करना है तो करें आप, ना पैसे बहुत सारे आप भरें, ट्रेनर्स को दें, एटलीस्ट एक रोड मैप ले लें। गॉट इट। खोल के देखें टेस्ट में टाइम कितना है, हर सेक्शन का, हर मॉड्यूल का टाइम कितना है, क्या रिक्वायर्ड है आपको आपसे। ठीक है। कितने क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। गॉट इट। जब आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस
नंबर ऑफ टाइम दैट इज अलॉटेड, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये सारा पता चल गया, ठीक है। नाउ यू रेडी टू डीप डाइव इनटू योर लैंग्वेज। अब आप देखो क्या मेरे पास उतना लिंग्विस्टिक स्किल है भी कि नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके लिए आप अगेन, अगर आप मुझे कोई रीच आउट करता है तो मैं फ्री टेस्ट देती हूँ, इनिशियल जो होता है मेरा फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? बिकॉज आई नीड टू नो कि ये बंदा बच्चा जो है रेडी भी है आईएलटीएस के लिए। Yes. अगर आप देखें बिल्कुल ही आप बिगिनर्स लेवल पर बैठे हुए हैं, विच इज मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाती, एक यूरोपियन फ्रेमवर्क का एक बैंड स्कोर समझ लें आप एक तरीके का, उसमें होता है बिगिनर्स, यू नो, हाई बिगिनर, इंटरमीडिएट, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तक करके एडवांस तक जाते हो आप। ठीक है। उस पे कंपेयर करो आईएलटीएस के बैंड्स को, तो आप जो बिल्कुल बिगिनर लेवल पे बैठे हुए हो तो आपका आईएलटीएस का स्कोर 4 बन रहा है फॉर एग्जांपल। राइट। बच्चा मेरे पास आ रहा है 4, ठीक है, कह रहा है मुझे चाहिए 6.5 एंड 7। भाई ये नहीं हो रहा, आई डोंट हैव अ मैजिक वांड। ओके। एंड बाय द वे, अगर कोई ट्रेनर आपको कह रहा है ना कि आ जाओ भाई तुम्हें तो मैं 7 दिलवा रहा हूँ, एक महीने में मेरा कोर्स कर लो, 50,000 रुपए दे दो मुझे, ठीक है, ऐसे नहीं, भाग जाओ, रन फॉर योर लाइफ, डोंट। ओके, ठीक है, बिकॉज यू नीड टू नो कि आप क्या कर रहे हो। पैसे फेंकने की जरूरत नहीं है आपको इस तरह। पहले देख लो क्या करना है आपने, और आप ये देखो कि मॉक टेस्ट करके देख लो अपनी लिंग्विस्टिक एबिलिटी एक्चुअली आउटसाइड ऑफ आईएलटीएस चेक करो। जब सुनते हो इंग्लिश के डिफरेंट एक्सेंट, समझ भी आते हैं कि नहीं आते हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तो यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है, भले से आप नेटफ्लिक्स देखते हो तो आई डोंट नो, मैं कभी नहीं कहूंगी देखो मुझे गुनाह दो तो रंग बिरंगी चीजें देख के उधर, बट डिफरेंट एक्सेंट्स को ट्राई करो, स्पेशली ऑस्ट्रेलियन पीपल हु वांट टू डू आईएलटीएस। आपको ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सुनना आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो उसकी लिसनिंग की एक्सरसाइजेज होती हैं वो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश, अमेरिकन, कैनेडियन, ये 4 मेजर एक्सेंट्स आपको समझ, बिल्कुल जिसे कहते हैं 100% समझ आने चाहिए। समझ बेसिक लेवल पे आ रहे हैं ना, तो तब आप एग्जाम क्वेश्चंस की समझने की तरफ जा उधर पे ट्रेनर आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। आपको बेसिक आता है, अब आप कह रहे हो कि मैंने ये सर्टेन बैंड लेना है, दिस इज वेयर आई एम, नाउ हेल्प मी, तो उधर एक सर्टिफाइड ट्रेनर, दिस इज वेयर ही और शी कम्स इन, वो आपको बताएंगे इतना टाइम है, ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट सुनना शुरू कर दो, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द स्ट्रेटेजीज कि आपको समझ तो आए ना कि आपने क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। दूसरा, फॉर एग्जांपल आपको नंबर्स और जिस तरह एड्रेस होता है, ठीक है, तो डायरेक्शंस, क्योंकि हमारा क्या होता है, लाहौर में क्या होता है, नहरों नहर चले जाओ, हमारी डायरेक्शन तो ये है, नहर में जाके डुबा देंगे लॉरी आपको, राइट। आज तो थैंक गॉड कि ये क्या कहते हैं गूगल मैप आ गया, आई नो, राइट, बट अगेन या यू सी, सो द पॉइंट इज कि वो वाली जो वोकैबुलरी है स्पेसिफिक, वो उसमें आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, कि आपने डायरेक्शंस आपको सुननी आनी चाहिए, उनको समझना आना चाहिए, फॉलो करना आना चाहिए, आपको जो नंबर सुनने आने चाहिए, एड्रेसेस, देखिए हमारे एड्रेसेस और हैं देसी कल्चर के, अंग्रेजों के एड्रेस कुछ और होते हैं, ठीक है, आपको सुनने आने चाहिए वो। फिर आपको हर तरह के वर्ड की आपको समझ आनी चाहिए, उसकी प्लेसमेंट कैसे सेंटेंस के अंदर, ताकि आपको हेल्प मिले। फिल इन द ब्लैंक एग्जाम, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज है, उसमें एक ब्लैंक है, सेंटेंस आपने पूरा पढ़ा, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है ना, आपको समझ आ जाएगा इधर वर्ब आना चाहिए या एडजेक्टिव आना चाहिए, अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है तो ही समझ आएगा। अगर आप इतने बिगिनर्स लेवल पे हो कि आपको ये भी नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज प्लीज डोंट एनरोल योरसेल्फ इन एन आईएलटीएस कोर्स, प्लीज पैसे जाया नहीं करें, बेसिक जो है उनको डेवलप करें, देन उसके बाद पहले अपनी बेस बना लें, इंग्लिश थोड़ी इस लेवल पर आ जाए, तभी तो टेस्ट की तैयारी होगी ना। इन अ नटशेल मैं इसको रैप अप करूंगी, लिंग्विस्टिक स्किल्स, आपकी जुबान, दैट इज लाइक 50%, Got it. ठीक है, कहने को लैंग्वेज का टेस्ट है, ठीक है। 50% ऑफ योर लिंग्विस्टिक स्किल्स, 50% इज योर टाइम मैनेजमेंट एंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजीज, दैट्स ग्रेट, ठीक है। उर्दू में देख लेते हैं, आपकी जुबान की काबिलियत, ठीक है, आधा हिस्सा वो है टेस्ट का, ठीक है, एंड देन बाकी का जो आधा हिस्सा आपका कहाँ से आ रहा है, आपके नंबर्स का, वो आएगा आपका कि टेस्ट देना कैसे है, टाइम को कैसे मैनेज करना है। अब राइटिंग आप देखिए, उसमें स्पेसिफिक टाइम है, टाइम खत्म हो जाता है, बच्चे पहला क्वेश्चन करके बैठे हैं दूसरे पर भी, रीडिंग में फंसते हैं सब। आपको क्विकली जल्दी से एक फनी तो नहीं, एक अनफॉर्चुनेट स्टोरी सुना दूं। मेरी एक कॉलीग है, शी हैड मोर एक्सपीरियंस देन मी, वो भी नॉन नेटिव स्पीकर थी, उनकी जो है मदर टंग जो थी पश्तो थी, सो ये सऊदी में इस तक उन्होंने पॉलिसी बनाई कि भाई आईएलटीएस करना है जी नॉन नेटिव्स ने, अगर आपने कंटिन्यू करनी है जॉब, आईएलटीएस का स्कोर लेकर आओ 7 and 7+, ठीक है। और उन्होंने खोल कर नहीं देखा आईएलटीएस, वो पढ़ाती नहीं थी आईएलटीएस, उनको पता नहीं था क्या,
She just one day woke up and she went and she just sat the test. Okay. And guess what? वो इतनी पुरानी senior English की teacher. She could not score well in specifically in her reading module. Okay. वो यानी अब रीडिंग के जो है ना 3 क्वेश्चंस यानी 3 पैसेजेस होते हैं जिनको आपने पढ़ के जवाब देने हैं उनके. ठीक है. She could only do the first 2. Okay. And she ran out of time. 60 मिनट होते हैं आपको, 1 घंटा, एग्जैक्टली 60 मिनट्स. ठीक है. तो वो सिर्फ 2 पढ़ सकी, 2 कर सकी और एक उन्होंने किया ही नहीं, मतलब वो उधर पहुंच ही नहीं. So imagine एक पुरानी experienced English teacher couldn't do it. So that's mean we need a practice, we need a proper structure. पता हो, आधा strategy का काम है. और this is where the trainer comes usually. ये जो पार्ट है ना आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, कि कितनी आपकी लैंग्वेज पे कितनी ग्रिप है, प्रोफिशिएंसी क्या है आपकी, वो देखें, वो अपने ऊपर लें. वो बिल्कुल सही है. ठीक है. हर चीज दूसरों पर नहीं फेंकते, चाहे वो आपका इंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो आपका लीडर हो, चाहे आपका बॉस हो, आपका मेंटर है, सब कुछ उस पे नहीं फेंकते, ओन करते हैं चीजों. यहाँ पे एक और बात करते हैं, बिकॉज यू आर अ वेरी एडवोकेट फॉर द जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो उसको एजुकेशन में जो है बहुत ज्यादा आप भी प्रेफर करते हैं कि उसको यूज किया जाए. So what do you think and how do you forecast its future? कि basically जो generative AI है उसका अगर IELTS की हम बात करें तो उसकी लर्निंग में कितना हेल्पफुल हो सकता है, वैसे ओवरऑल हमारी जो एकेडमिक्स है उसमें कितनी हेल्पफुल हो सकती है हमारे लिए कि हम अपनी जो है लर्निंग है एजुकेशन उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. बिल्कुल. देखिए, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट्स टेकन द वर्ल्ड बाय द स्टॉर्म एज दे से, राइट? ओके. मतलब जिसे कहते हैं ना कि हम पंजाबी में कहते हैं अन्नी मचाई हुई है, राइट? आ गया और छा गया. Now the point is कि अगर there are 2 wings now. दुनिया में 2 wings बने हुए हैं इस वक्त. ठीक है. अगर आप इवन के आईवी लीग की यूनिवर्सिटी, जैसे स्टैनफोर्ड ने रिसेंटली एक ब्लॉग पोस्ट शेयर किया हुआ था, तो उसमें उन्होंने there were 7 different attitudes towards artificial intelligence. उन्होंने वो पूरा ब्लॉग में ना 7 डिफरेंट रवैये, 7 राइट 7 वो उन्होंने पोस्ट किए हुए थे. ठीक है. एंड दे आर ऑन अ कंटिन्यूअम, यानी वो एक पूरी रेंज है उनकी. एक वो है कि जो एब्सोल्यूट एडवोकेट्स हैं कि भाई जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर अब तो कुछ होना ही नहीं है, करो, इट्स आवर फ्रेंड. ठीक है. एंड ऑन द अदर एंड ऑफ द कंटिन्यूअम यू हैव पीपल हु बिलीव दैट इट्स एक्चुअली अ फो, इट्स आवर एनिमी. ठीक है. ये हमारी तबाही का यही सबक बनेगा. क़यामत आनी है तो ये लेकर आएंगे, ये चैट बॉट्स क़यामत लेकर आ जाएंगे, राइट? ठीक है. So now, I think a good approach would be to sit in between the 2 extremes, right? हमने उनमें से भी नहीं बनना जो कह रहे हैं कि भाई इसके बगैर तब कुछ भी नहीं होने वाला, हर चीज में डाल दो, राइट? वो क्या कहते हैं, वो हमारे वो था ना इस्लामी टच, तो अभी वो चल रहा है जनरेटिव एआई का टच डाल दो हर चीज में, नहीं. And on the other hand, ऐसा भी नहीं है कि it's our enemy, it's going to take us to the doomsday or तबाह बर्बाद हो जाना सारी चीजों ने. I think बहैसियत मुसलमान भी, if you think about it, हर चीज में ना बैलेंस, एतदाल का रास्ता अच्छा होता है. So yes, I am an advocate of using generative artificial intelligence in education, within the classroom and outside of it. However, that does come with the caveat that there are boundaries. मतलब आपने यूज करना है, लेकिन आपने खुद से कुछ डिफाइन करनी है अपनी बाउंड्री के साथ. आज हम मैडम आपसे इजाजत चाहते हैं. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. इट वाज ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज रियली वंडरफुल टाइम. आपकी जो इनसाइट्स हैं, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, हमें जो चीज़ें सीखने को मिली हैं कि आप मॉनेटरी चीज़ें ही नहीं होती, वॉलंटियर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी नेटवर्क भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है. हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाएं, ताकि आपको उनके इंसाइट से, उनकी लाइफ लर्निंग से और उनके विजडम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिले. आप अपनी लाइफ में कोशिश करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और अपने आप को कामयाब बनाएं और कामयाब पाकिस्तानी भी बने. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच मैडम. थैंक यू. थैंक यू.